हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कैपेसिटर के न्यूमेरिकल। एक आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। उसमें आप देखिए, आपको दिया हुआ क्या है। आपसे एक सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सो दैट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज 1। ये आपसे क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा गया है कि आपको करना क्या है। ये जो सर्किट दिखाया गया है आपको यहाँ पे, इस सर्किट के अंदर आपको इस सी की वैल्यू बतानी है। सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपसे पूछ रहा है कि अगर इस पूरे सर्किट का आपको, जैसे आपके पास दिया हुआ है कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 8, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 4, सॉरी इधर 12, इधर 4 कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जिनके ये वैल्यूज है। इस तरीके के कैपेसिटर्स रखे हुए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। पहले सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो है आपका वो 1 आए। तो आपको देखना है, आप पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस निकालिए। बाकी सारी जगहों पे आपको वैल्यूज दी हुई है। यहाँ वैल्यू दी है, यहाँ वैल्यू दी है, इधर वैल्यू दी है। इन सब का रिजल्टेंट निकाल देते हैं, इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। उस इक्विवेलेंट को 1 के इक्वल लिख देंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वो वैल्यू बताइए सो दैट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज 1। मतलब पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 करना है। तो मैं क्या करता हूं, पूरे सर्किट को सॉल्व करता हूं, सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालता हूं। सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये सब वैल्यू आएंगी, यहां से ये सारी वैल्यूज आएंगी, उसके साथ सी आएगा। सी प्लस वैल्यू में कैपेसिटेंस आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। उसको मैं बराबर कर दूंगा 1 के। वहां से सॉल्व करके मेरी सी की वैल्यू निकल जाएगी कि सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया हुआ था कि सी को कैसे हम लोग निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए वो सीरीज और पैरेलल हमको देखना पड़ेगा, कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। और हम लोग जानते हैं कि भाई सोल्यूशन के अंदर थोड़ा सा हिंट मैं आपको रिवाइज कर दूं कि जो सीरीज होता है, सीरीज के अंदर आपका जो 1/c1 प्लस 1/c2 की फॉर्म में लिखा जाता है, और पैरेलल में आपका c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 की फॉर्म में। पैरेलल में आप डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आप उनका रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, ये आपको पता है। अब हमारा सबसे पहले काम होगा, सर्किट के अंदर हमको पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम सर्किट को डिफरेंट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं सबसे पहले यहां से क्वेश्चन को हटा रहा हूं ताकि थोड़ा सा बोर्ड पे जगह बन जाए देखने के लिए आसानी से, और सिर्फ आपको यहाँ पे सर्किट दिखाई दे। तो आप इस सर्किट को जब देखते हैं तो आपको ये सर्किट दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। ठीक है बच्चों, ए से आपको स्टार्ट करना होता है, बी पे आपको जाना है। तो आप यहां से स्टार्ट करते हैं, आपको ये अलग अलग रास्ते मिल रहे हैं, यहां से आप किसी भी एंड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी के ऊपर है। कोशिश एक काम किया जाता है कोने से सॉल्व करें, ज्यादा बेटर है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं सोचता हूं यहां से एक रास्ता आता है, तो यहां से देखिए एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, तो ये दोनों एक ही में है। मतलब इस पे जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इसके पास भी होगा। अगर दोनों के पास सेम चार्ज है तो ये दोनों सीरीज में हो गए। फिर ये दोनों सीरीज में होंगे तो फिर इसके बाद देखिए ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच अलग अलग है, तो ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो इन दोनों को सीरीज में सॉल्व कर लेता हूं। इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करूंगा, उसके बाद इसके साथ इनका जो रिजल्टेंट आएगा इसके साथ उसे पैरेलल में निकाल दूंगा। तो मैं करता क्या हूं, देखिए मैं कहता हूं यहाँ पे C5 एंड C4, इसका नाम C5 है, इसका नाम C4 है, आर इन पैरेलल, सो देयर रिजल्टेंट, उनका रिजल्टेंट नाम दे देते सपोज C डैश। C डैश कितना होगा बच्चों का, पैरेलल में, तो पैरेलल में अभी मैंने सिखाया था सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। तो C5 प्लस C4 आप कर देंगे तो 6 प्लस 12 ये हो जाएगा आपका 18। तो इन दोनों को ऐड करके 18 आ गया। तो ये दो हटके बच्चों एक बन जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे करके हटा देता हूं यहां से, आप लोग नया डायग्राम बना देंगे और यहाँ पे एक ही लगा दीजिए, वहां पे आप लिख देंगे 18। C डैश इज इक्वल टू 18। ठीक है 18 हो गया। अब यहां से ओ सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये जो दोनों थे पैरेलल में थे, सॉरी
तो 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c5 प्लस 1/c4 होना था, तो 1/6 प्लस 1/12 आएगा। थोड़ा सा ध्यान से, मेरी बात उधर गई, वो सीरीज में थे, और इन पहले लिख दिया मैंने, यहाँ पे सीरीज लिखना चाहिए था, थोड़ा सा होल गलत दिया। ये देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 12, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 हो गया, 12 1 जा 12 हो गया, 3/12 तो 1/4, तो सी डैश की आपकी वैल्यू आ गई है 4। तो इनको जो ऐड करके वैल्यू आएगी सी डैश, वो आ जाएगी 4। अब आप कहेंगे सी डैश एंड C6 आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, सपोज उसको आपने C डबल डैश कह दिया, तो वो C डैश प्लस C6 होगा, तो 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो 8 आएगा। 4 + 4 इज इक्वल टू 8, तो ये दोनों भी सॉल्व हो गए, एक बन गए हैं। इसको यहां से हटा देते हैं बच्चों, सिंगल बना देते हैं इसको, ये 8 आ गया, 8 उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो आपने देखा, आपने इतना पार्ट इसका सॉल्व कर लिया है, और आप इसको C डबल डैश नेम दे रहे हैं। तो C डबल डैश आपके पास कितना निकल के आ गया है, C डबल डैश की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई है 8। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, अब इसको अगर आप ऐड करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए, अब इसको हटा देते हैं, तो अब आप यहां ध्यान दीजिए, अब आप बात करिए कि C7 एंड C डबल डैश आर इन सीरीज, ये भी सीरीज में है, देखिए ये एक ही ब्रांच में लगे हुए सीरीज में, तो इनका जो हो जाएगा C ट्रिपल डैश कर दीजिए, उसको होगा 1/C डबल डैश प्लस 1/C7, तो बच्चों 1/8 प्लस 1/1 1 ही हो गया है, तो 1/8 प्लस 1, 8 1 जा 8 प्लस 1 9/8 हो जाएगा C 1/C ट्रिपल डैश की वैल्यू। तो यहां से C ट्रिपल डैश की वैल्यू 8/9 हो जाएगी। तो ये दोनों भी हट करके यहां से एक ही बन जाएगा, और वो होगा कितना, कहीं भी लगा दीजिए अब उसको, ये दोनों हटा करके इस पूरी ब्रांच में एक ही कैपेसिटेंस आएगा, और वो है C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 8/9। ठीक है, मैंने ये वाले पोर्शन को सॉल्व करता रहा, देखो छोटा बनाना है, छोटा बनाना है, सर्किट को जोड़ते रहो, देखते रहो, उसको छोटा करते रहना है, तो ये ब्रांच ऐसे ही निकल के आ गई। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करें, आप यहां गए, तो ये दो रास्ते आगे, दोनों अलग अलग है, तो दोनों पैरेलल में है, तो मैं यहां से बोलता हूं कि जो C2 एंड C3 हैं आर इन पैरेलल। सो अब C ट्रिपल डैश तक तो आप लोग चली गए, 1 2 3 4 बार डैश लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा C2 + C3, तो हो जाएगा 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों भी हट जाएंगे, इन दोनों की जगह भी एक ही आ जाएगा। ठीक है, और वो क्या आ जाएगा, C4 टाइम डैश इज इक्वल टू 4 आ गया। अब आप देखिए, आपको ये वाला और ये वाला एक ही लाइन में दिख रहे हैं, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए। तो आपने क्या कहना है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वैल्यूज तो आपने नोट कर ली हैं, आपने बोलना है कि C1 एंड C1 2 3 4 आर इन सीरीज, ये दोनों आपस में सीरीज में एक ही ब्रांच से लगे हुए, तो क्या हो जाएगा 1/C 1 2 3 4 5 बार टेस्ट कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, आप कुछ भी नंबर अपने हिसाब से भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C1 2 3 4 टाइम डैश। ठीक है, तो 1/8 प्लस 1/4, अगर आप 8 ले लेते हैं, 4 2 जा 8, तो ये 3/8 आ जाएगा। ठीक है, 1/C 1 2 3 4 5, तो C 1 2 3 4 5 टाइम डैश इज इक्वल टू 8/3, ये 3/8 था, तो अब रेसिप्रोकल करोगे तो 8/3 आ जाएगा। तो आपने क्या किया है बच्चों, कि ये जो दोनों हैं, इन दोनों की जगह भी आपके पास एक ही आएगा, और वो कितना होगा 8/3 वैल्यू होगी। अब आप यहां ध्यान दो, आप यहां से शुरू करते हैं, आपको ये रास्ता दोनों अलग अलग दिख रहे हैं,
तो ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में आप क्या करोगे, इनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो आप बोलेंगे C 1 2 3 ट्रिपल डैश एंड C 1 2 3 4 5 टाइम डैश आर इन पैरेलल। तो इनके लिए क्या कर देते हैं हम लोग, तो कितने डैश लगाए, चलो लगा लो, लास्ट ही तो लगाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 टाइम डैश आ गया। तो C ट्रिपल डैश प्लस C 1 2 3 4 5 डैश, ठीक है, पैरेलल में। तो 8/3 8/9 है इसकी वैल्यू, प्लस 8/3 हो गई। आपने 9 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 3 9 8 3 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32/9, ये आ गई C 1 2 3 4 5 6 इसकी वैल्यू। अब आप यहाँ ध्यान दो, ये दोनों हट के भी एक ही बन जाएगा, ये दो जो रहेंगे अब एक ही रहेगा। आपकी जैसी मर्जी आ रही है वैसे बना दो, आप ऐसे बना दीजिए, बात कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पे कैपेसिटर लगा दो, 1 2 3 6 टाइम्स वाला, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स वाला, वो हो जाएगा 32/9, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला आपस में कैसे लगे हुए हैं आपके, ये इसको और इसको साथ में अगर आप देख रहे हैं तो ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो अगर इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, अब आप देखिए C एंड C 1 2 3 4 5 6 आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में है। तो आप क्या करने वाले हैं, C इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट की बात कर लेंगे, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा, अच्छा 1 में आएगा, सीरीज में है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C 1 2 3 4 5 6। तो 1/C प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 1/32/9, यानी कि 1/C प्लस 9/32, ठीक है। अब यहां तक आप लोग लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखिए फिर आप बोलेंगे, आपको गिवन था, क्या चीज गिवन था, कि जो C इक्विवेलेंट है, C इक्विवेलेंट वो 1 गिवन था आपको, उसने बोला तो था कि C की क्या वैल्यू होगी कि अगर इक्विवेलेंट आपने 1 करना है। तो आपने क्या किया, देखिए यहाँ पे 1/1, इसी C इक्विवेलेंट की जगह 1/1 लिख दीजिए, 1/C प्लस 9 तो 1 इज इक्वल टू 1/C प्लस 9/32। तो यहां से अगर आप लोग निकालते हैं 1/C रहने देते हैं, तो 1 माइनस 9/32, तो 32 माइनस 9/32 ये आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आप लोग लेंगे तो 1/C इज इक्वल टू, एलसीएम जो बोल रहा हूँ सॉरी, माइनस कर दो इसको, और 23 आ जाएगा अपॉन 32, तो C हो जाएगा आपका 32/23। तो ये आपका इसकी वैल्यू होनी चाहिए, अगर आप बोले इसकी कि 32/23 अगर आप वैल्यू रखते हैं तो आपका रिजल्टेंट आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जो भी मिल रहे हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सर्किट सॉल्व करते वक्त कितना भी बड़ा सर्किट हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा सा ध्यान लगाते हुए, सीरीज पैरेलल की बेसिक समझ रखते हुए सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।